अस्य इतिहास का मतलब होता है इसका इतिहास। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम और सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सीएम का शपथ ग्रहण किए हैं। इतना सुंदर पटना है। विशाख दत्त इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग मंगलम पाठ तो देखे ही होंगे, बहुत मजा आया होगा प्यारे बच्चों। उसी अंदाज में हम आपके सामने लेके आए हैं संस्कृत का दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम। तो प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र वैभवम में हम लोग बहुत सारे चीजों को देखने वाले हैं। यूं कहिए बिना पटना आए प्यारे बच्चों आपको पूरे पटना का दर्शन कराने वाले हैं डियर। ठीक है, ये वन शॉट जो सीरीज है प्यारे बच्चों, इस वन शॉट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरा संस्कृत का एक एक श्लोक प्यारे बच्चों यहां पर करने वाले हैं। साथ ही साथ उनके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको आप लोग कह सकते हैं मोस्ट वीवीआई हिट क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आप अपनी भाषा में कहिए प्यारे बच्चों, वो तमाम क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी, क्योंकि आपका दोस्त भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि एग्जाम के बाद कहेगा कि तुम ही जो है हमको बताया था, इसलिए मेरा भी संस्कृत में अच्छा मार्क्स आया है। क्योंकि आपको प्यारे बच्चों पता ही है कि ज्ञान बिंदु का नाम ही है क्वालिटी। ठीक है, ज्ञान बिंदु का दूसरा नाम क्वालिटी है प्यारे बच्चों। क्वालिटी कंटेंट में कहीं से समझौता नहीं होने वाला है। और दूसरा बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर ये ना पैनल पीडीएफ हो गया या A4 साइज नोट्स हो गया, कहाँ से मिलेगा? तो प्यारे बच्चों आप लोग आज ही जाइए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, और वहां से जब आप लोग वो क्या कहते हैं ना, ईमेल आईडी वगैरह सब देकर क्या कर लीजिएगा, उसमें इनरोल हो जाइएगा। तो वहां पर प्यारे बच्चों आप लोग बोर्ड सिलेक्शन कीजिएगा। बोर्ड स्ट्रीम में सिलेक्शन लेने के बाद, टिक करने के बाद आपको 10th का सारा सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। और पीडीएफ लीजिए, टेस्ट दीजिए और भरपूर जो है फायदा उठाइए प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां कहते हैं कि पाटलिपुत्र वैभवम, जिसका अर्थ होता है पाटलिपुत्र की वैभवता। क्या होता है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र वैभवम का तात्पर्य होता है पाटलिपुत्र की वैभवता। क्या प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र की वैभवता। तो आइए ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर पहला जो है कि ये जो हम दिए हुए ना प्यारे बच्चों, ये क्या है? तो गुरुजी ये क्या है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं संस्कृत का जो बुक है ना, प्यूसम भाग 2, ठीक है प्यारे बच्चों, प्यूसम भाग 2 संस्कृत का जो बुक है, उस बुक का यह दूसरा चैप्टर है। तो आप लोग एक फटाफट से बुक खोल लीजिए ताकि लाइन बाय लाइन प्यारे बच्चों संस्कृत का अर्थ आप समझ सकते हैं एकदम प्यारे बच्चों अपने बिहारी अंदाज में। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों यहां पे कहते हैं कि बिहार राजस्य, मैं ये नहीं कि आपको जल्दी बोलकर कुछ भी संस्कृत का कुछ से कुछ जो उच्चारण करके निकलने वाला हूं, मैं आपको एकदम स्लो एकदम धीरे धीरे प्यारे बच्चों संस्कृत के एक एक अर्थ को स्पष्ट करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। कहते हैं बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यतः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है समझिएगा। यहाँ कहते हैं प्यारे बच्चों कि बिहार राजस्य, इसका मतलब क्या हुआ? बिहार राज्य का। इसका मतलब क्या हुआ? बिहार राज्य का। राजधानी नगरम मतलब बिहार राज्य का जो राजधानी शहर है, नगर है प्यारे बच्चों, वह कौन है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्रम मतलब पटना। पाटलिपुत्रम मतलब पटना। ठीक है, और करक सर्वेषु कालेषु, सभी काल से, सभी सर्वेषु कालेषु सभी समय से, महत्वम धार्यतः प्यारे बच्चों, महत्वम धार्यतः यह जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं अस्य इतिहासः। क्या कहते हैं? अस्य इतिहासः। अस्य इतिहास का मतलब होता है इसका इतिहास। क्या प्यारे बच्चों? इसका इतिहास जो है यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे कह रहा है अस्य इतिहासः। प्यारे बच्चों अस्य इतिहास, इसका अगर संधि विच्छेद करोगे ना तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा अस्य धन इतिहासः। ठीक है, इतिहासः। ठीक है प्यारे बच्चों,
अस्य अस्य इतिहासः, ये जो यहाँ पर है इसका मतलब होता है इसका इतिहास। क्या हो जाएगा? इसका इतिहास। सार्धसहस्र द्विवर्षे प्रमित्यः, मतलब 2500 वर्ष। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष क्या है? वर्तते। क्या है प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र का जो इतिहास है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। क्या प्यारे बच्चों? पटना का इतिहास 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, आगे कहते हैं अत्र, ठीक है प्यारे बच्चों, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि वहाँ जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ धार्मिक क्षेत्रम, क्या प्यारे बच्चों? धार्मिक क्षेत्रम, और क्या कहते हैं? राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। ये जो धार्मिक क्षेत्र प्यारे बच्चों देखना है, ये आपका हो गया धार्मिक क्षेत्र। ये सॉरी ये यहाँ पर ये आपका हो गया धार्मिक क्षेत्र, ठीक है। धार्मिक, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र प्यारे बच्चों, ये हो गया प्यारे बच्चों धार्मिक क्षेत्र। कौन सा धर्म के लिए प्यारे बच्चों? सिख धर्म के लिए, ठीक है। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक। कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक, और सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। क्या? गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आगे कहता है राजनीतिक क्षेत्र में, देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों? ये नीतीश चाचा हैं, और हाल फिलहाल ही क्या किए हैं प्यारे बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, 10वां बार, क्या 10वां बार रसगुल्ला क्या किए हैं? सीएम का शपथ ग्रहण किए हैं। सीएम का क्या किए हैं? शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है। और आगे ध्यान दीजिएगा, कहिएगा गुरुजी, ठीक है, कि बिल्कुल सीएम का क्या किए हैं? शपथ ग्रहण किए हैं। और आगे कहते हैं औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम, यानी प्यारे बच्चों औद्योगिक क्षेत्रम। और देखिए यहाँ पर क्या है? फैक्ट्री है प्यारे बच्चों, क्या है? फैक्ट्री है। क्या है? फैक्ट्री है, देख पा रहे हो ना? तो ये पटना की बात है। ये गुरुजी इतना सुंदर पटना है। हाँ प्यारे बच्चों, इतना सुंदर पटना है, ठीक है। जो भी बच्चे पटना नहीं आए हैं कभी घूमने के लिए, जरूर आइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, जरूर आइएगा। एक बार मैं पुनः संस्कृत को पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को संस्कृत अच्छे ढंग से प्यारे बच्चों उच्चारण करने आ जाए। क्या बोलेंगे? बोलेंगे बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयतः अस्य इतिहासः सार्धसहस्र परिमित्यः, ध्यान देगा, सार्धसहस्र द्विवर्षः प्रमित्यः वर्तते, यत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। ठीक है कि गुरुजी आप तो एकदम आप तो फराटेदार संस्कृत बोल लेते हैं। फराटेदार प्यारे बच्चों नहीं बोल लेते हैं, बस आपको मैं सिखाने का प्रयास करता हूँ। आगे बढ़ें। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो कहिएगा। यहाँ तक अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो गया हो तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, उसका हमने क्या किया है? हिंदी भी लाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसका हिंदी भी लाए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपका पूरा ख्याल रखा जाता है ज्ञान बिंदु में। ठीक है, चलिए तो कहते हैं बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। सभी समयों में क्या रहा है? महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्ष, कितना प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकदम मोस्ट भी आई है। 2500 वर्ष, कितना प्यारे बच्चों? 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। पटना का विशेष रूप से जो आकर्षक चीजें हैं प्यारे बच्चों, धार्मिक क्षेत्र नहीं, धार्मिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च ध्यान आकर्षकम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ बिहार की जो है ना धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र ध्यान को क्या कर रहे हैं? आकर्षण कर रहे हैं। आगे बढ़ें, कहिएगा हाँ सर आगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे कहते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। करा वेदिशिका, ठीक है, यात्रिनः मेगास्थनि फह्यान वैनसांग इति सांग प्रभृत्यः पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्व स्मरण ग्रंथयेषु चुक्रः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि विदेशिका यात्रिन यानी विदेशिका यात्रिन्यः,
विदेशी यात्री। क्या प्यारे बच्चों? विदेशी यात्री के विषय में चर्चा है। कह रहे हैं कौन विदेशी यात्री है प्यारे बच्चों? कौन विदेशी यात्री है? तो गुरुजी ये मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, ह्वेनसांग हो गया और इतिसांग हो गया। ये चारों के चारों क्या है प्यारे बच्चों? विदेशी यात्री हैं। क्या है? विदेशी यात्री हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र अश्य, पाटलिपुत्र अश्य माने पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्र अश्य माने क्या होता है प्यारे बच्चों? आप शॉर्टकट में कहिएगा पटना का। ठीक है, वर्णम, वर्णन करता है प्यारे बच्चों। क्या करता है? वर्णन करता है। वर्णन करता है क्या? स्व स्व स्मरण ग्रंथ येषु चुक्रः, अपने अपने स्मरण ग्रंथ में। क्या प्यारे बच्चों? उन्होंने एक अपना अपना छोटा सा क्या रखा था अपने पास? एक डायरी, एक कलम रखा था और पटना घूमते गया और एक एक चीज पटना के विषय में क्या करते गया? लिखते चला गया। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखते चला गया। ठीक है, ये क्या लिख रहा था? तो अपने जो अपने आंखों से पटना की सौंदर्यता को देखा, उस सुंदरता को देखने के बाद अपने अपने कलमों से क्या, अपने प्यारे बच्चों अपने डायरी में, अपने पुस्तक, अपने ग्रंथ में लिखने का प्रयास किया। जैसे प्यारे बच्चों इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। याद है ना प्यारे बच्चों? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। ये जो मेगास्थनीज देख रहे हैं ना, ये इंडिका नामक पुस्तक को लिखे हैं और इस इंडिका नामक पुस्तक में प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का अर्थात मौर्य वंश के विषय में चर्चा किए हैं। ठीक है, चलिए, और ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि इन जो है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे डियर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चलिए, कोई दिक्कत? कहिएगा नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी बात को यहाँ पर हम क्या किए हैं? लिख दिए हैं कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग तथा इतिसंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभू। कहते हैं प्यारे बच्चों प्राचीनेषु, प्राचीन, भारतीयेषु भारत, नगरेश, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभू। कहते हैं प्यारे बच्चों कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना का गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। यानी पटना जो है प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे है पटना? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। क्या? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, अब यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए प्यारे बच्चों, बताइए ये कौन सा प्यारे बच्चों? ये तो पटना का है। ये एशिया महादेश में सबसे लंबा सड़क सेतु पुल, ठीक है, गांधी सड़क सेतु पुल पटना है। क्या प्यारे बच्चों? गांधी सड़क सेतु पुल क्या है? ये पटना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और एशिया में सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, एशिया में सबसे बड़ा है, यानी दीर्घ है। दीर्घ बोले तो संस्कृत में दीर्घ का क्या हिंदी हो जाएगा प्यारे बच्चों? हिंदी में, संस्कृत में दीर्घ और हिंदी में लंबा, बड़ा आप कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये बताइए क्या है? कहिए गुरुजी हम जानते हैं ये एनआईटी घाट का चित्र लग रहा है। क्या? ये पटना के एनआईटी घाट का क्या चित्र लग रहा है? प्यारे बच्चों कोई बात नहीं है, कोई भी घाट हो, लेकिन ये तो पटना की घाट है। ठीक है, ये पटना की गंगा नदी है। छठ पूजा में जब जाओगे ना डियर, छठ पूजा में बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा होता है ना, छठ पूजा में जाओगे तो यहाँ पे और भी आपको सुंदरता जो है नदियों की जो घाटी जो है गंगा नदी के किनारे, यानी पटना में घाट का जो है ना सुंदरता और भी क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तद द्विष्य दामोदर गुप्तो नाम काव्य कुटनिम्ताख्य काव्य कथयति। कहते हैं कि तद द्विष्य हो, तभी ध्यान दीजिएगा, करा कि तद द्विष्य हो यानी दूसरा, और दामोदर गुप्त, क्या प्यारे बच्चों? दामोदर गुप्तो नाम काव्य कुटनिम्ताख्य काव्य कथयति। कहते हैं कि इसके विषय में तद्विष्य, इसके विषय में दामोदर गुप्त, कौन प्यारे बच्चों? दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने किस ग्रंथ में? कुटनिम्ताख्य काव्य में, कुटनिम्ताख्य काव्य में कहा है। क्या कहा है प्यारे बच्चों?
अस्ति मही तिल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहम महानगरम नाम्यता पाटलिपुत्रम परिभूतपुर अंध्र स्थानम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर समझने की प्रयास करेंगे कि कहते हैं अस्ति, अस्ति माने क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अस्ति माने क्या हो जाएगा, है, अस्ति माने क्या हो जाएगा, है हो जाएगा प्यारे बच्चों। और मही तिल तिलकम, मही पृथ्वी का तिलक, प्यारे बच्चों पृथ्वी का तिलक है, पृथ्वी का क्या है, तिलक है, ठीक है। सरस्वती कुलगिरिहम यानी जो है प्यारे बच्चों सरस्वती कुलगिरिहम मतलब क्या हो गया, सरस्वती, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सरस्वती का घर, गिरिहम मतलब घर, साक्षात सरस्वती माँ का क्या है, ये घर है, महानगरम ये महानगर। कहते हैं प्यारे बच्चों पृथ्वी का तिलक, पटना को पृथ्वी का तिलक और साक्षात मां शारदा का गृह यानी घर माना जाता है, किसको, पटना महानगर को, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे कहते हैं ध्यान देगा, नाम में पाटलिपुत्रम परिभूत, ध्यान देगा परिभूत पुरंद स्थानम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर कि जो इंद्रलोक है प्यारे बच्चों, जो इंद्रलोक है, ठीक है, वहां की जो सुंदरता है प्यारे बच्चों वो जो है जहां इंद्रलोक की जो सुंदरता है प्यारे बच्चों उस सुंदरता से के समान यानी स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र है, पटना है। कहते हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। कैसा समान है, इंद्रलोक के क्या है, समान है। पटना क्या है, इंद्रलोक के समान है। बताइए कितना बड़ा इनका तुलना किया गया प्यारे बच्चों, कितना बड़ा तुलना किया गया। कभी कभी बिहारी होने पर गर्व होता है डियर कि चलिए बिहार का जो है ना, बिहार का कुछ चीजें प्यारे बच्चों भले वर्तमान कुछ ऐसा हो कि ठीक है कि ये वो कुछ समस्या हो, लेकिन याद रखिएगा प्यारे बच्चों प्राचीन काल में जाइए, बिहार का भी एक बहुत बड़ा योगदान है प्यारे बच्चों, बिहार का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी सच है प्यारे बच्चों, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। लेकिन नेता लोग को समझ में आएगा तब ना, उसे वैसे नेता को सत सत नमन है जो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है समझना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिहार के विकास के बिना प्यारे बच्चों पूरे भारत का विकास नहीं संभव है। नहीं, ऐसे नहीं कहा गया है कि एक बिहारी सब पर भारी, ठीक है, 100 पर भारी नहीं प्यारे बच्चों, सब पर भारी। क्योंकि अमेरिका का एक कंपनी गूगल जो है ना, गूगल अमेरिका का, इसको प्यारे बच्चों बिहार के बेगूसराय का लड़का जो है हैक कर लिया था, पता होगा ना कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। करा कि इतिहास सूर्यतः यत गंगा अस्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत। कहते हैं इतिहास सूर्यतः, प्यारे बच्चों इतिहास सूर्यतः मतलब होता है, क्या होता है गुरुजी, तो ये हो जाएगा इसका हिंदी इतिहास, इतिहास में प्यारे बच्चों, इतिहास में सुना, ठीक है प्यारे बच्चों, इतिहास में सुना जाता है कि पटना जो है ना प्यारे बच्चों, गंगा नदी के किनारे जो पटना है, ये पटना बुद्ध काल में, क्या बुद्ध काल में पाटली ग्राम कहलाता था। क्या कहलाता था प्यारे बच्चों, पाटली ग्राम कहलाता था। और यत्र यत्र मने यहाँ, यत्र मने वहां, वहां यत्र मने वहां, भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है समझने की प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों, कि कह रहा है कि भगवान बुद्ध के, यहाँ पे कह रहा है कि भगवान बुद्ध कई बार आए थे। भगवान बुद्ध क्या आए थे, कई बार। पुनः पूरा सुनेंगे, इसका हिंदी करेंगे। करक इतिहास सूर्यतः यत गंगा अस्तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, कहते हैं इतिहास में सुना जाता है। इतिहास में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है, इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध, भगवान ये जो भगवान है ना बुद्ध, ठीक है प्यारे बच्चों, ये बुद्ध भगवान यहाँ पर देख रहे हैं ना, अपने शिष्य को क्या ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि के समय गंगा नदी के तट पर
पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। पाटली नामक ग्राम क्या था? अवस्थित था। मतलब यहां पर यह भी क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटली ग्राम। क्या था प्यारे बच्चों? पाटली ग्राम। भगवान बुद्ध कई बार पटना आए थे। क्या कहते हैं? यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः। भगवान बुद्ध कई बार पटना क्या किए थे? आए थे प्यारे बच्चों। ये देख रहे हैं ना, ये बुद्ध भगवान को देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, बुद्ध भगवान को देख रहे हैं ना? नहीं याद होगा प्यारे बच्चों, बुद्धम नहीं, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, यह है ना मतलब। इससे क्या प्यारे बच्चों? आत्म को शांति मिलती है। आत्मा को क्या मिलती है? शांति मिलती है। बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये ठीक है, ये क्या है? पटना है। ठीक है, ये क्या है? पटना है प्यारे बच्चों। ये बिहार की राजधानी चकाचौंध पटना है। ठीक है, चलिए। इसी पटना को गौतम बुद्ध के समय क्या कहा जाता था? पाटली ग्राम कहा जाता था। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है गौतम बुद्ध कहते हैं कि भविष्य में जो पटना है ना प्यारे बच्चों, भविष्य में पटना जो है वो क्या होंगे प्यारे बच्चों? ये कलह से जानते हैं ना, लड़ाई झगड़ा से क्या रहेंगे? भयभीत रहेंगे। लड़ाई झगड़ा से क्या रहेंगे? पटना भयभीत रहेंगे। और पटना में क्या प्यारे बच्चों? आग। आग जो है ना, आग भी लग सकता है। और जल प्रश्य मतलब होता है प्यारे बच्चों बाढ़। तो क्या क्या? आग, पानी और कलहस्य से पटना हमेशा क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? भयभीत रहेंगे। लड़ाई झगड़ा प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या? आग और बाढ़। बाढ़ के पानी से भी पटना क्या रहते हैं? तबाह रहते हैं। ये अनुमान कौन लगाया प्यारे बच्चों? ये अनुमान लगाया था कौन? गौतम बुद्ध कहा था। एक याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि गौतम बुद्ध के बारे में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पटना के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा था। बोलेंगे कि पटना गौतम बुद्ध अनेक बार आए थे। उस समय पटना को पाटली ग्राम कहा जाता था। और पटना के विषय में गौतम बुद्ध ने कहा कि पटना आग और पानी से, ठीक है, आग और पानी तथा कलहस्य से हमेशा भयभीत रहेंगे। किंतु क्या? किंतु भविष्य में यह एक क्या होंगे? महानगर होंगे। ठीक है डियर, चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि तेन कथितम आसीत यद ग्राम्यम महानगरम भविष्यति। ठीक है, किंतु प्यारे बच्चों कहते हैं कि यह भविष्य में क्या बनने वाला है? भविष्य में महानगर बनने वाला है। किंतु लेकिन, किंतु मैंने प्यारे बच्चों लेकिन, लेकिन कलहस्य, कलहस्य मतलब लड़ाई झगड़ा, कलहस्य मतलब लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस्य, ये देख पा रहे हैं फिगर में आप। ठीक है, ये फायर ब्रिगेडर वाला क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। ठीक है, पानी दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं जल प्रश्य, ये बाढ़, जो भयात सर्वदा क्रांत, सर्वदा क्रांतम भविष्यति। कहते हैं कि उनके द्वारा कहा गया था कि गांव महानगर बनेगा। ये जो पाटली ग्राम है ना प्यारे बच्चों, ये पाटली ग्राम क्या बनने वाला? एक समय महानगर होगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा, आलसी, ठीक है प्यारे बच्चों, आग लगली, यानी आग लगी, और बाढ़ के भय से हमेशा क्या रहेगा? घिरा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा प्यारे बच्चों घिरा हुआ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। आगे कहते हैं कलांतरेन, ध्यान दिया प्यारे बच्चों, कलांतरेन पाटली ग्राम एव, ठीक है, पाटलिपुत्रम इति कथयतः, कराकी कथयतः, कहते हैं कि कलांतर में पाटली ग्राम ही क्या बना? पाटलिपुत्र बना। यानी ये जो पाटली ग्राम देख रहे हैं यही क्या बना प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र बना। कलांतर में कहते हैं कि ये जो पाटली ग्राम है यही आगे चलकर क्या कहलाने लगा? पाटलिपुत्र कहलाने लगा। आगे कहते हैं डियर, आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो उत्कृष्टा आश्रित। कहते हैं प्यारे बच्चों कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस काल का, ठीक है, रक्षा व्यवस्था काफी क्या था? उत्कृष्ट था। और अशोक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में प्यारे बच्चों? अशोक के शासनकाल में शोभा, नगर, नगर क्या था? शोभनीय था, समृद्ध था। आगे हम लोग देखने वाले हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही जो आप देख पा रहे हैं पाटलीग्राम, यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, आगे
कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति क्या था, अति उत्तम था, अति उत्कृष्ट था। ये देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर द्वारपाल क्या हैं, खड़े हैं, एकदम रक्षा व्यवस्था सब क्या काफी बेहतर थे। और ये देखिए ये कौन है प्यारे बच्चों, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, चलिए ये बिहार के आन बान शान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवम् प्रियदर्शिनः अशोकस्य समयः सुतराम समृद्ध्यम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज, क्या प्यारे बच्चों, यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति, अपने स्मरण ग्रंथ में, और कौन स्मरण ग्रंथ में प्यारे बच्चों, इंडिका नामक स्मरण ग्रंथ में क्या कहते हैं, अस्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्ध्यम। ये जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये कौन है, तो ये है मेगास्थनीज। कौन है प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज है। और ये अपने बुक में यह लिखते हैं कि समृद्ध जो पटना था ना वो अशोक के समय था। देखिए हिंदी में भी इसका जो है हम अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। करा कि जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, इस नगर की, ठीक है, इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। अशोक के समय में क्या थी प्यारे बच्चों, और अधिक थी। किसके समय में प्यारे बच्चों, अशोक के समय में और क्या थी, अधिक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, इंडिका नामक पुस्तक है। इस इंडिका नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे भाई साहब, ये कौन आपका कौन, मेगास्थनीज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनः सरस्वती परंपरा प्रवर्तेत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामकः। कहते हैं प्यारे बच्चों बहुत समय तक, क्या, बहुत समय तक, ठीक है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर अपना राजशेखर, ठीक है, राजशेखर जो है अपनी क्या काव्य मीमांसा में कर रहा है कि राजशेखर नामक जो कवि हैं अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करता है। क्या आदर पूर्वक वर्णन करता है प्यारे बच्चों, तो आदर पूर्वक यहाँ पे है ना, कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादर स्मृति, यानी राजशेखर नाम जो है ना, राजशेखर नाम के जो कवि हैं वो पाटलिपुत्र के विषय में बताना चाह रहे हैं अपनी रचना क्या, काव्य मीमांसा में। तो ऑब्जेक्टिव में डियर पूछेगा काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, जल्दी बताइएगा। तो काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे, राजशेखर। और प्यारे बच्चों कुटनिम्ताख्य के लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है, तो इसका दामोदर गुप्त हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग एक कमेंट करके बताइए मुद्रा राक्ष के लेखक कौन है। ठीक है, मुद्रा राक्ष के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि ध्यान दीजिएगा, अत्र उपवर्ष वर्ष वही पाणनी, ठीक है, पिंगल, ध्यान दीजिएगा, पाणनी पिंगलः वही वाडी, ठीक है, वर रुचि पतंजलि। प्यारे बच्चों पतंजलि, अभी स्टोर देखते हो ना पतंजलि स्टोर, वही पतंजलि की चर्चा है। पतंजलि इह परीक्षात ख्वाति, ध्यान दिए प्यारे बच्चों, ख्वाति उपम जगमुह। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो है ना, अत्र मने यहाँ, अत्र मने क्या होता है प्यारे बच्चों, अत्र जहां भी दिखे इसका हिंदी क्या होता है, यहाँ। तो यहाँ पर जो अत्र दिख रहा है, करा कि यत्र, यत्र मने यहाँ, वर्ष उपवर्ष, पाणनी हो गया, पिंगल हो गया, वाढ़ी हो गया, वर रुचि हो गया, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। ख्याति माने जो है ना प्रसिद्ध हो गया, क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। पटना में ये लोग पढ़ा था। अगर पतंजलि कहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे भाई साहब, तो अपने बिहार की राजधानी पटना। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। आगे कहते हैं कतिपेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदेषु पाटलिपुत्र अस्यः नामान्तरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते अनेक
ज्ञातः यत नगरस्य, ठीक है, नगरस्य अस्य समीपः, ध्यान दिए प्यारे बच्चों, नगरस्य अस्य समीपे पुष्पानाम बहु उत्पादनम भवति शम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में, कति प्राचीन येसु, ठीक है, कति येसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथ येसु, मतलब कहते हैं कि कुछ प्राचीन ग्रंथों, ठीक है, और तथा पुराणों में, तथा क्या प्यारे बच्चों, कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, पुष्पपुरम है, ठीक है, पुष्पपुरम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, पुष्पपुरम या कुसुमपुरम। पुष्पपुरम या कुसुमपुरम भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि इस नगर में, ठीक है, इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। ये प्यारे बच्चों कहिएगा, ये प्यारे बच्चों कहिएगा हाँ सर, आप तो यहाँ पर फूल देख रहे हैं ना, तो ये प्यारे बच्चों पटना का ही मार्केट है, ठीक है, ये पटना का ही मार्केट है प्यारे बच्चों, ये पटना का ही मार्केट है, पटना का ही मार्केट है। देख रहे हैं ना कितना सारे क्या है, पुष्प हैं। आपको भी अपने गाँव में फूल की क्या दुकान खोलना हो तो पटना से क्या कीजिएगा, फूल लेकर जाइएगा। कहिए गुरुजी ये तो गुलाब लग रहा है, ये तो क्या लग रहा है, गुलाब लग रहा है। गुलाब लग नहीं रहा है डियर, गुलाब ही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गुलाब ही कहेंगे, ठीक है, ऐसा गुलाब। ये क्या है, कहिएगा गुरुजी वाओ, ये भी तो क्या है, गुलाब ही है। और इसको हम लोग ऐसे तो दे दिए। ये क्या है प्यारे बच्चों, गुलाब है। तो ये जो गुलाब देख रहे हैं, इसी के ये ना, इसी को हम लोग पुतलिका कहते हैं। इससे पटना जो है ना, इससे जो है ना इसी के पाटल से क्या, पाटली ग्राम का, इसी से पाटल शब्द है ना, ये पुतलिका होता है, इसमें पुष्प रखा जाता है। उसकी चर्चा हम अभी आगे करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, करा पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि, ध्यान देगा, पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना, ध्यान देगा, आश्रित्य प्रचलितः शरद काले नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह, ठीक है, इति महान समारोह के बारे में चर्चा हो रही है प्यारे बच्चों। क्या हो रही है, इति महान समारोह, ठीक है। कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं कि यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा कि कहते हैं कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर, गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर क्या प्यारे बच्चों रखा गया है, और ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है, ऐसा पुतलिका रचना में क्या है, वर्णित है। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, नगरे अस्मिन् कमोदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि एक पटना में कुमोदी महोत्सव होता है शरद काल में। किस ऋतु में प्यारे बच्चों, शरद ऋतु में। अगर कहेगा किस वंश के काल में, तो गुप्त वंश के काल में। यहाँ पर देखिएगा किस वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में। और अगर महीना के बारे में कहेगा प्यारे बच्चों, ये समय मौसम के बारे में, तो शरद ऋतु। क्या, शरद ऋतु में कौन उत्सव, कुमोदी महोत्सव। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कुमोदी उत्सव किस काल में हुआ था, शरद काल में हुआ था, और किसके शासन काल में प्यारे बच्चों, गुप्त वंश के शासन काल में। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है डियर। आगे बढ़े, कहिएगा यस गुरुजी, आगे बढ़िए। चलिए आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नः अभुवन। और ये जो कुमोदी महोत्सव है, इस महोत्सव को मनाने में सब मग्न हो जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। आगे कहते हैं संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एव समारोह दृश्यते। ये जो दिखने में कुमोदी महोत्सव जो दिखता है, कैसा दिखता है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप लोग दुर्गा पूजा में, ठीक है, मेला देखते हैं, अष्टमी करते हैं, ये सब सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार के प्यारे बच्चों दृश्य देखने को पटना में जो है ना कुमोदी महोत्सव में देखने को मिलता था। बच्चे लोग रंगोलियां क्या करते थे, घर में बनाते थे, खुशियां मनाते थे, मिठाइयां बांटते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। यही था क्या, कुमोदी महोत्सव। इसी का हिंदी है यहाँ पर करा कि प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कुमोदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे,
इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने के लिए मिलता था। मतलब दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को क्या मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, काल चक्रस्यवाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम, ठीक है, वर्ष सहस्र प्रमित्यम जीर्ण, ध्यान देगा प्यारे बच्चों, जीर्ण अभूत तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्ष्यः, ध्यान दिए प्यारे बच्चों, मुद्रा राक्ष्यस्य आदेशु लभ्यते। ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है मुद्रा राक्ष का, और इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो मुद्रा राक्ष ये जो बुक देख रहे हैं इसके लेखक हो जाएंगे विशाख दत्त। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विशाख दत्त। इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। इस बुक के लेखक कौन हो जाएंगे, विशाख दत्त हो जाएंगे। कहते हैं समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में, कौन काल में, मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक पिछड़ा रहा। मध्यकाल में समय परिवर्तन हो जाने के कारण मध्यकाल में पटना 1000 वर्षों तक प्यारे बच्चों क्या रहा, बिछड़ा रहा। क्या बिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्ष्य नाटक में मिलता है। अनेक साहित्य में इसकी जानकारी मिलता है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों मुद्रा राक्ष जो नाटक है उस नाटक में ही आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, मुगल शासन काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः। कहते हैं प्यारे बच्चों, मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ था। मुगल शासन काल में इस नगर का क्या हुआ था, पाटलिपुत्र जो है इसका विकास किसके शासन काल में हुआ था, मुगल के शासन काल में। करा कि आंग्ल शासन काले, आंग्ल शासन काले बुझते हैं, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज। प्यारे बच्चों अंग्रेज के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, अंग्रेज के बारे में बात हो रहा है। अंग्रेज शासन काल, अंग्रेज का जो शासन काल था, ये देख पा रहे हैं ना, ये जो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, गोरे सरकार है प्यारे बच्चों, ये सब सैनिक है, ब्रिटिश सैनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों, ये देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि आंग्ल शासन काले चो पाटलिपुत्रस्य सुतराम, ठीक है, विकासो जातः। कहते हैं कि मुगल काल में इस नगर का विकास हुआ था, अंग्रेजी शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ था। मुगल काल में भी विकास हुआ था और अंग्रेज के शासन काल में भी पटना का विकास हुआ था, ठीक है। कहिएगा सर अंग्रेज भी कुछ कुछ विकास किया था क्या, तो प्यारे बच्चों बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो अंग्रेज सरकार ही लाए थे। जैसे प्यारे बच्चों अभी जो आप देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर जो देख रहे हैं, डीएम एसडीएम जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ जो है अभी रेलगाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये सब में उनका योगदान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि नगर इदम मध्यकाले एव पटनेति नाम्यः प्रसिद्धम, ध्यान प्रसिद्धम आगत अयम च शब्दः पत्तनम इयति शब्दात निर्गतः। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शब्द पत्तन शब्द से बना है। प्यारे बच्चों पटना कौन शब्द से बना है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पटना किस शब्द से बना है, पटना किस शब्द से बना है प्यारे बच्चों, तो पत्तन शब्द से बना है। क्या, पत्तन शब्द से बना है। और प्यारे बच्चों मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, करा कि नगर का पालन और रक्षा करने वाली पट्टन देवी आज भी पूजी जाती है। ये जो मंदिर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये मंदिर किसका है, पट्टन देवी का है। नमो नमः करो प्यारे बच्चों, नमो नमः पट्टन देवी को करो, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हैं। क्या, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत कृपालु हैं। जो भी इनके चरण पर इनके चरण को स्पर्श करते हैं, इनके दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं, उनका झोली खाली नहीं जाता है। तो आप लोग भी प्यारे बच्चों नमो नमः कीजिए पट्टन देवी को, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। इसी का संस्कृत यहाँ पे है, नगरस्य पालिका देवी पट्टन देवीयति यद्यपि पूज्यते। नगर की जो पालिका देवी होती है वो पट्टन देवी कहलाती है। नगर पालिका देवी कौन कहलाती है पटना का, तो पट्टन देवी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, ठीक है।
करा संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चो अस्ति। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चो अस्ति। कहते हैं इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार की राज्य की राजधानी है, यानी अति विशाल है और बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। पटना बिहार राज्य की क्या है प्यारे बच्चों, राजधानी है। आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अनुदिनम आए हुए दिन, अनुदिनम आए हुए दिन नगरस्य विस्तारः भवति। कह रहे हैं कि आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, आए दिन इसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अभी भी जो है प्यारे बच्चों पटना में मेट्रो की काम चल रहा है, क्या मेट्रो की काम चल रहा है। अब अपने पटना में भी आप मेट्रो पे चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो, ठीक है डियर, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो। कह रहा कि अश्य हो उत्तर दिशायाम, ठीक है, उत्तर दिशायाम, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसी गंगा नदी प्रवाहित। कर रहे हैं कि प्यारे बच्चों अस्यो उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहित। पटना में उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ऑब्जेक्टिव नोट कीजिए प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। पटना में गंगा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, किस दिशा की ओर जाती है, उत्तर दिशा, क्या उत्तर दिशा, ठीक है प्यारे बच्चों। तस्याः उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु उपरि निर्माणो वर्तते। कहते हैं इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस नगर के, पटना नगर के उत्तर दिशा में गंगा बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सबसे लंबा जो है ना ये क्या, ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं गांधी सेतु सड़क पुल पटना, ये सबसे लंबा है। और रेल पुल का भी इस पर निर्माण किया जा रहा है। क्या प्यारे बच्चों, सड़क उसके ऊपर रेल, ठीक है, या रेल उसके ऊपर क्या, सड़क, ऐसा कुछ डबल लाइन वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, हम बोले थे ना प्यारे बच्चों कि अब भी पूरे क्लास में बने रहो ना, आप घर बैठे पूरे पटना के बारे में जान लीजिएगा। इस चैप्टर में पूरे पटना के बारे में जानिएगा। यूं कह सकते हैं कि घर बैठे ही पूरे पटना को हम विदाउट टिकट फ्री में आप लोग को घुमा रहे हैं, ठीक है। चलिए घुमाते हैं प्यारे बच्चों। कोई ये नहीं कहेगा सर हम ना यहाँ जो है ना हम हनुमान मंदिर नहीं गए थे गुरुजी, हम गोल घर नहीं गए थे गुरुजी, हम सिख संप्रदाय का जो स्थल है वहाँ नहीं गए थे। सब जगह आपको ले जाएंगे, ठीक है। और ये सब कौन कौन जगह है पटना का, आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ गए हैं या नहीं गए हैं, ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए करा कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। क्या है प्यारे बच्चों, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है। उत्कृष्ट संग्रहालय, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा पटना में क्या क्या है तो यहां से आंसर दे दीजिएगा। आइए ध्यान देते हैं। नगरे अस्मिन उत्कृष्टः संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय सन्ति। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर उच्च न्यायालय है पटना में, सचिवालय है, गोल घर है प्यारे बच्चों, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शन के लिए हैं। तो इसी को संस्कृत में यहाँ पर आप लोग किए हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों संस्कृत में इसी को हम लोग कर दिए हैं, तो आप लोग आसानी से क्या समझ गए होंगे। ये उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, ठीक है, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेष, ठीक है प्यारे बच्चों, महावीर मंदिर, ये सभी दर्शन के लिए क्या है पटना में, ये सभी प्यारे बच्चों घूमने लायक है, ठीक है। ये सभी घुमा दिए ना कहिएगा हाँ गुरुजी घुमा दिए। चलिए आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम दशम गुरुवः गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वार्यत नाम्या
प्रसिद्धम वर्तते। कहते हैं कि यह जो है ना पटना प्राचीन काल से ही पटना जो है सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, और वो जन्म स्थान जहाँ पे है वहाँ प्यारे बच्चों गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तत्र देशयाम, ध्यान दिए प्यारे बच्चों, तत्र देशस्य तीर्थयात्रिनः दर्शना करा कि दर्शन के लिए, प्यारे बच्चों करा कि दर्शनाम यंती, कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा, इसको प्यारे बच्चों ये जो गुरुद्वारा आप देख पा रहे होंगे, इसको ना प्यारे बच्चों बहुत सारे देश विदेश के लोग यहाँ पर जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वो देखने के लिए क्या करते हैं, आते हैं। और ये हो गया आपके 10वें गुरु, ये क्या हो गया 10वें गुरु हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयतः सर्व संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयायति पर्यटन मानचित्रे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मानचित्रे इदम नगर इदम महत्वपूर्णम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा क्या है, पटना महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो चलोगे ना पटना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब हम लोग चैप्टर क्या हो गया, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें तो लॉन्ग शॉर्ट तो होता नहीं है, ठीक है, बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन कर रहा है। हाँ लेकिन एक बात बता दें, संस्कृत चैप्टर तो है लेकिन इसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना प्यारे बच्चों, 8 गुना 2 16 अंक का 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक के लिए 2 अंक दिया जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों में पूछा जो जाएगा ना, ये आपको याद रखिएगा हिंदी में, क्या क्वेश्चन भी हिंदी में और आंसर भी हिंदी में देना होता है, फिर तो मजे है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया। राजशेखर जो है अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, ठीक है, जो लिखे थे प्यारे बच्चों, वो पटना के बारे में लिखे थे, वह किस रूप में किया, तथा राजशेखर पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे कि राजशेखर ने अपने प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। पाटलिपुत्र शिक्षा का एक क्या है, प्राचीन केंद्र है। किसने लिखा है, राजशेखर। कहाँ लिखा है, अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, ठीक है। चलिए, यहाँ अनेक विद्वान हुए, जैसे पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, वाडी, अनेक जैसे विद्वान का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। ख्याति पाना मतलब प्रसिद्ध होना। क्या ख्याति पाना मतलब प्रसिद्ध होना। लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा डियर, बताइए लिख लीजिएगा ना, एकदम हूबहू इसी तरह से आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा, हम तो बताए ही थे। भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था, तो बोलेंगे भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा यह था कि, प्यारे बच्चों कहा था, ये या नहीं हो जाएगा, था, कहा था यह गांव महानगर होगा, परंतु यह नगर क्या होगा, भविष्य में यह नगर क्या होगा प्यारे बच्चों, महानगर होगा। किंतु, ठीक है, किंतु आग, पानी और कलह से हमेशा क्या रहेगा, भयभीत रहेगा, ठीक है। कलह मतलब झगड़ा, ठीक है। आग लगी तह, ध्यान दो प्यारे बच्चों, आग लगी तथा बाढ़ का भय से हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, हमेशा भयभीत रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, एकदम बना लीजिएगा। पटना में कुमुदी महोत्सव शरद काल में मनाया जाता है। क्या, शरद काल में मनाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बोलेंगे शरद ऋतु में इस नगर में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में काफी प्रचलित थी। किसके शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में काफी क्या थी प्यारे बच्चों, प्रचलित थी, ठीक है। इस अवसर पर यहाँ सभी लोग ठीक है, अति गणा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्या, इकट्ठा होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
चौथा क्वेश्चन करा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख कीजिए। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का विभिन्न नाम क्या था? पुष्पपुरम था, कुसुमपुरम था प्यारे बच्चों, ठीक है, पाटलीग्राम था, इसी के विषय में चर्चा हो रहा है ना, पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना का नाम पाटलिपुत्र, कुसुमपुरम, पुष्पपुरम, ठीक है, और भगवान बुद्ध के समय इसे पाटलीग्राम भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का पुष्पपुरम या कुसुमपुरम नाम का उल्लेख कहाँ मिला? तो बोलेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तथा पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम पाया गया। कहाँ पाया गया प्यारे बच्चों? पाटलिपुत्र का प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुरम या कुसुमपुरम नाम का उल्लेख कहाँ मिला था? तो बोलेंगे पुराण में मिला था। कहाँ मिला था? पुराण में। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों तथा पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम पाया गया। इससे ज्ञात होता है, इससे क्या होता है प्यारे बच्चों? इससे ज्ञात होता है कि नगर के आसपास फूलों का उत्पादन काफी होता है। नगर के आसपास फूलों का क्या होता है? उत्पादन काफी होता है डियर। पाटलिपुत्र शब्द पाटल, जिसको हम लोग गुलाब कहते हैं, पुष्पों की पंखुड़ियों की रचना का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है, ठीक है। फूल है गुलाब का, चुपचाप खाली देख लेना चाहिए। क्लास है संस्कृत का, किताब कॉपी लेकर पढ़ने बैठ जाना चाहिए। चलिए ठीक है। चलिए आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक क्या प्यारे बच्चों? कवि को यहाँ सटा लीजिएगा। दामोदर गुप्त नामक कवि अपने प्रसिद्ध काव्य कूटनिम्ताख्य, अपने प्रसिद्ध काव्य प्यारे बच्चों कूटनिम्ताख्य में कहा है कि पाटलिपुत्र धरती के तिलक स्वरूप तथा सरस्वती का कुलगृह है। यह महानगर इंद्रलोक के समान है। यह महानगर क्या है? इंद्रलोक के क्या है प्यारे बच्चों? समान है। पटना इंद्रलोक के समान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? ये तो बहुत आसान है। बोलेंगे फाइयान, वैनसांग, इतिसांग, मेगास्थनीज इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए थे। एकदम खत्म हो गया ना? कहिएगा हाँ गुरुजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें। तो आप लोग तो महान हैं, पटना का इतना बारे में आपको पटना के बारे में बताए एकदम। और कोई बच्चे अगर पटना में रह के पढ़ रहे होंगे, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो कहते होंगे सर छोड़ दीजिए ना सर, एकदम बना लेंगे। तो आप लोग भी बना लीजिएगा। पटना में प्रमुख दर्शनीय स्थल है, जैसे एगो जैसे लिखना है प्यारे बच्चों, जैसे गोलघर, महावीर मंदिर, उच्च न्यायालय, जैविक उद्यान, तारामंडल इत्यादि, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और अब क्या है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। शायद आप लोग ये भी सोच रहे होंगे गुरुजी ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव भी है प्यारे बच्चों। टॉप 25 क्वेश्चन के आसपास होगा प्यारे बच्चों, या 20 क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 100% आने वाला है, उसको हम लोग लेकर आए हैं। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पत्तन शब्द से बना है। इसमें कोई बातें नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें कोई बात है विशेष क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर क्लास अभी पूरे ढंग से किए होंगे सब बना दीजिएगा। चलिए, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। क्या? सिख धर्म के क्या थे? गुरु थे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है बताइए ना। करा राजेंद्र सेतु नहीं, धनु सेतु नहीं, गांधी सेतु। यस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, राजशेखर का पूछे ना तो इसका आंसर लिखेगा काव्य मीमांसा। क्या हो जाएगा? काव्य मीमांसा। और ये दामोदर गुप्त का होगा। क्या? दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है कूटनीमत, और ये काव्य मीमांसा इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए, ये रहा आपका अगला सवाल प्यारे बच्चों,
किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, प्यारे बच्चों रक्षा व्यवस्था कहे ना चंद्रगुप्त मौर्य, रक्षा व्यवस्था कहे तो चंद्रगुप्त मौर्य, और प्यारे बच्चों शोभा शोभनीय समृद्ध पूछे तो अशोक, ठीक है अशोक याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़े चलिए। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा गुरु नानक क्या थे प्यारे बच्चों? पहले थे, प्रथम थे प्यारे बच्चों, पहले थे। गुरु तेग बहादुर प्यारे बच्चों ये 9वें थे, गुरु तेग बहादुर 9वें थे। गुरु गोविंद सिंह ये 10वें थे, सिख धर्म के 10वें गुरु थे प्यारे बच्चों। और गुरु रामदास सिख धर्म के तीसरे गुरु थे, ठीक है तीसरे गुरु थे। ये सब भी अगर याद करना है तो आप कर सकते हो, हालांकि आपका 10वां गुरु ही पूछा जाता है। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? हम तो इसका जवाब नहीं जानते हैं, हम क्या करते हैं इसका जवाब नहीं जानते हैं जानते हैं बिल्कुल आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? वाराणसी, भागलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद नहीं, इसका आंसर क्या? पटना। पटना के विषय में चर्चा किया गया है। कह दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया है? तो दामोदर गुप्त जो है ये क्या किया है प्यारे बच्चों? क्या किया है प्यारे बच्चों? तो ये किए हैं कूटनीमत का, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे? राजशेखर। कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? राजशेखर हो जाएंगे। मुद्रा राक्ष के लेखक कौन होंगे प्यारे बच्चों? विशाख, ध्यान दीजिएगा विशाख दत्त, विशाख दत्त हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चों ये क्या है? एक प्रकार का नाटक है जो महाराजा शुद्रक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है नाटक है। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। अगला सवाल, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पटना था। क्या? पटना। तो इसका आंसर क्या? यानी पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए परिभूत, ध्यान देगा परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो प्यारे बच्चों किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को। क्या? पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। इंद्रलोक के समान है क्या? पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो प्यारे बच्चों पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। गुरु गोविंद सिंह का क्या है? जन्म स्थल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों। करा यूनान का राजदूत कौन था? तो बोलेंगे यूनान का राजदूत कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। इन्होंने इनकी रचना कौन सा प्यारे बच्चों? इनके द्वारा एक रचना किया गया है, रचना किया गया कौन? इंडिका। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बोलेंगे क्या हम लोग? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है प्यारे बच्चों? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आया था। करा कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था प्यारे बच्चों? तो कौन सा नाम होगा बताइए ना? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। कौन सा नाम हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। पाटलिपुत्र, ध्यान दिया पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों ये कब से प्रसिद्ध है जल्दी से बताइए। गुप्त काल से, मुगल काल से, मध्य काल से, अंग्रेजों के शासन काल से? ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाक से बताइए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों क्या होने वाला आंसर ठीक है। लग रहा था कुछ टेक्निकल इशू है लेकिन नहीं, कुछ नहीं है। चलिए तो इसका क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? मध्यकाल से। क्या? मध्यकाल से हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? अशोक के समय नहीं, अंग्रेज के समय नहीं प्यारे बच्चों, मुगल के समय नहीं, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में ये मनाया जाता था। कूटनीम, ध्यान दिए, कूटनीमत काव्य के
कौन रचनाकार हैं, तो ये हो जाएंगे दामोदर गुप्तः। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, दामोदर गुप्तः। और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका 100% क्या हुआ, कंप्लीट हुआ माय डियर। कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप एक बार बेहतर ढंग से और अपने कॉपी में लिख लिख कर पढ़ लेंगे। उम्मीद करते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्यारे बच्चों, यदि क्लास आपको बेहतर लगता है तो एक बार कमेंट तो एकदम बनता है, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कि गुरुजी क्लास कैसा लगा, ठीक है, इसके विषय में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अलस कथा के वन शॉट में। जो तीसरा आपका चैप्टर है अलस कथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसमें 4 आलसियों की कहानी है। बिरेश्वर नाम के मंत्री के बारे में चर्चा करेंगे, मैथिल कोकिल कवि के बारे में चर्चा करेंगे, विद्यापति के बारे में चर्चा करेंगे। तो माय डियर, तीसरे वन शॉट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।